हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, इस नए सप्ताह के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी का स्वागत और वेलकम भी करता हूं इस नए सप्ताह के लिए, इस नवंबर के महीने के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आज हम और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमने पिछले पूरे सप्ताह भर होली लैंड टूर के विषय में जाना। हम इस वचन में से ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं वो सारे स्थान जहाँ पर हम गए और बाइबल में जो स्थान पाए जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि हमारा परमेश्वर हमें उस गहराई में ले जाना चाहता है ताकि हम मन की गहराई से विश्वास कर सकें। आँखों से देखकर, वहाँ पर चलकर देखा और परमेश्वर की महिमा को हमने देखा। आज हम देखना चाहेंगे सीनै पर्वत पर, जहाँ मूसा गया था और उसने 40 दिन वहाँ पर रहा। जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने उसको वहाँ पर दी थी, उसके विषय में देखेंगे। लेकिन जो हमारा अध्ययन चल रहा है रोमियो, उसका 9 अध्याय और उसके 27 पद से लेकर आगे मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। और यशायाह इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इज़राइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करेगा, धार्मिकता के से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। जैसा यशायाह ने पहले भी कहा था, यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश ना छोड़ता, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के सदृश ठहरते। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे महान प्रभु, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकृतिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु पिछले पूरे सप्ताह भर के लिए। धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। इस दिन में हमारी अगुवाई करें, अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति दे, नई ताजगी दे, नई शक्ति दे, ताकि परमेश्वर हम आपके साथ आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है पिता परमेश्वर हमारे जीवन से पूरी की जाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सीरीज पर आपने आशीष दी, हमें यहाँ तक पहुँचा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु जब हम आपके चरणों में झुके हैं, इस वचन की गहराई में जाना चाहते हैं, ताकि परमेश्वर उन सारी बातों को जो इस वचन में लिखे प्रभु जी, उसको हम आपकी महिमा के लिए अधिकाई से अपने हृदय में लेने दें। इन सच्चाइयों को जो प्रभु इसमें लिखी है और जो सच्चाई प्रभु पिछले दिनों हमने जाकर व्यक्तिगत रीति से देखी प्रभु, हम इन सब के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और इस बात का प्रमाण है प्रभु कि ये वचन सत्य है। ये वचन प्रभु लोग के हृदय को बदलता है। ये वचन हमारे हृदय में शांति देता है, तसल्ली देता है, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाता है प्रभु। हम अपने प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, आपकी सामर्थ चाहते हैं, आपकी शक्ति चाहते हैं प्रभु। आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर भी बना रहे, ताकि वो भी आपकी महिमा कान बन सकें। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ प्रभु इस डिवोशन में जुड़े पिता परमेश्वर, आशीष मांग लेते प्रभु। एक एक जन के लिए आशीष मांगते हैं, एक एक के परिवार के लिए आशीष मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। अंधकार की दुष्ट की सारी चालें यीशु के नाम से परास्त की जाए और सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु प्रधार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। All right, my friends. First of all, I'm happy that was all of you. You're just now walking in a piece of Holy Land.
मैं खुश हूँ कि आप लोग होली लैंड के अंदर सब चल रहे हैं. That's where was our prophet Moses and Joshua. यहोशू और मूसा भी इसी प्रकार से चले थे. And you know, Moses, he will have the 10 Commandments when he went up to the Mount Sinai, and after that they get lost 40 years. और वो माउंट सिनाई के अंदर जाते जहाँ जाएंगे वहाँ पे उसने 10 आज्ञा उसको मिली थी. In this 40 years, Joshua was born. He born in the lost area. और वो जहाँ भटक गए थे वहाँ पे यहोशू का भी जन्म हुआ था. So Moses, when he was taking the way, the king's highway, so he will have a pass from Edom, but in Moab, he will have to fight to pass. ठीक है, इदोम से होके निकला था, बट मुआब के वहाँ पे उसके लोगों से मुआबियों से लड़ना था. But finally, our prophet Moses, he arrived to this side when he around 126 years old. जब वो 126 साल का था, ये इसलिए नबी मूसा बोल रहे हैं इंग्लिश के अंदर, क्योंकि ये मुस्लिम है, तो जो 126 साल का हुआ था मूसा तब यहाँ पर आया था. So, I want you also to keep in your mind and to remember that you so far, you stepped in two sides. Macawer, we just came from, and Mount Nebo. And that is concerned two sides of 5 of the places for early Christian time. और ये दो जगह 5 जगहों को निर्धारित करती है पुराने अर्ली क्रिश्चियंस जो शरीफ मसीह लोग हुआ करते थे. So also, I would like to inform you, Jesus, he visited the place of Moses and he visited the place of John the Baptist. और यीशु मसीह ने दोनों जगहों को विजिट किया. You know, so that's why we say these places of the earth, you know, or that's part of the earth. This is such a small place. We consider it part of the Holy Land. ये जो जगह जो छोटे से इलाका है, हम इसको भी होली लैंड का हिस्सा मानते हैं. Now, Moses, he spent the last days of his life around the region. But the question is, did he die here? Did he die in the way back? Did he die in Sinai? It's too many stories, but so far is no improvement that Moses died anywhere. But we believe he spent the last days of his life around this region. तो कोई बाइबल के आधार पे एग्जैक्ट जगह लोकेशन नहीं है जहाँ पे मूसा को परमेश्वर ने दफनाया है या जहाँ वो मरा था, बट हमारा मानना है और खोज ये बताती है कि ये इसी इलाकों में मूसा रहा. So, after Jesus he was here, of course, Jesus first, he went to Sea of Galilee. Then, now that's number 1. Number 2, Mar Elias, Mount Mar Elias. Number 3, the baptism side where he met with John and John dipped him in the water. They baptized him. Number 3, Mount Nebo, and number 4, Macawer. Will we visit Sea of Galilee? Will we visit Sea of Galilee? सी ऑफ गलीली जो है वो इनके इलाके में है. इसलिए मैं चुप हूँ क्योंकि ये आगे की बात बता रहा है, वो बाकी मैं वही बताऊँ. Yeah, all right. So that's why we say the itinerary and the program it was written for you. It's just done by very professional people. Now, ladies and gentlemen, when you walk into this place now here, you can feel the peaceful in this side. It's very peaceful. And the first thing we can see, this is statue, this statue is built specific for Paulus Johanna, Pope John, from the Vatican in March 2000. Just like 2000 में पॉप जॉन यहाँ पर आए थे, और लगभग मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, आगे जो ये बताने जा रहे हैं, 25,000 लोग यहाँ पे लगभग जमा हुए थे और उनकी याद के अंदर इसको ये बनाया गया. Yes. So if you look very clear from this side to अगर आप this देखोगे statue, गौर से तो ये बाइबल के पन्नों के समान दिखेगा. see the Old Testament. Yes. And also you can see human face on the other side. Face emerging out. You see 3 human face. That is actually Pope John. He's encouraged everyone living in the region, Jew, Christian, and Muslim, to live together. So that picture represents the 3 religions. 3 चेहरे दिखाते हैं, वो दर्शा रहा है कि यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम आपस में मिलकर रहें. और अगर इस तरफ से लेफ्ट साइड से देखेंगे तो ये बाइबल के पन्नों के. And what is written here in Arabic, Allah mahabba da'wat as-sama' wa risalat al-anbiya. That means is the God, his letter to the people. प्रियो, हम लोग
इस बात को देखने का प्रयास कर रहे हैं। जब मूसा सीने पर्वत पर गया और वहाँ पर परमेश्वर ने उसको 10 आज्ञाएं दी थी इजरायलियों के लिए, और वो 10 आज्ञाएं आज भी बाइबल में मेरे और आपके लिए हैं, और इस बात को यहाँ दिखाया गया है। मैं आपके सामने वो सब पढ़ना चाहूँगा। निर्गमन उसका 19 अध्याय, इजरायली सीने पर्वत के पास। निर्गमन उसके 19 अध्याय के पहले पद में लिखा है, इजरायलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीने के जंगल में आए, और जब वे रफीदीम में से कूच करके सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए, और वहाँ पर्वत के आगे इजरायलियों ने छावनी डाली। लेकिन इससे बढ़कर जो चीज़ है, जिस चीज़ को आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं, इस वीडियो में हमने देखा है कि सीने पर्वत पर मूसा को परमेश्वर ने बुलाया और 10 आज्ञाओं को दिया। ये पवित्र स्थान था जहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से कहा था, और इस पवित्र स्थान को सीने पर्वत पवित्रता का स्थान था। और यहाँ पर लिखा है 20 अध्याय में, तब यहोवा ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाला है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। और उसके बाद वो यहाँ पर 10 आज्ञाएं मूसा को देता है, और न केवल मूसा को देता है परंतु उसको लिख कर देता है। परमेश्वर ने लिखकर मूसा को दिया, और ये 10 आज्ञाएं आज भी पूरी दुनिया में संविधान में, हमारे देश के संविधान में भी है, और हमारे देश के संविधान में भी इस बात को बताया गया है, तू अपने माता और पिता का आदर करना, तू अपने माता पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रह पाए। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, और किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास और दासी का, बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। परमेश्वर हमें आशीष दे ताकि हम प्रभु की महिमा को देख पाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन है जो हमें आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए ये वीडियो इस बात को दर्शा रहा है। और यहाँ पर हमने देखा था मूसा के बारे में लिखा है कि मूसा इस पर्वत पर गया, और आगे आने वाले दिनों में और बहुत सी बातें हम बताने का प्रयास करेंगे, ताकि वो स्थान जहाँ पर हम प्रभु की उपस्थिति का एहसास करते हैं। लेकिन रोमियो को जब हम रोमियो का अध्ययन कर रहे हैं, और उस रोमियो के अध्ययन में भी परमेश्वर अपने उन्हीं चीज़ों को हमारे सामने प्रकट करना चाहता है। लिखा है, जब हमने 27 पढ़ा था 9 अध्याय का, और यशायाह इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है, इज़राइल देश के विषय में, इज़राइल के लोगों के विषय में, कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यशायाह भविष्यद्वक्ता जो बड़े भविष्यद्वक्ताओं में से हैं, उसने परमेश्वर के वाणी को सुनकर, जैसे मूसा को परमेश्वर ने आदेश दिया और उसने अपनी प्रजा इज़राइल को दिया, वही यहाँ पर यशायाह बताता है। यशायाह कह रहा है, इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इज़राइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। कारण क्या है? पौलुस क्यों यहाँ पे इस बात को कह रहा है? थोड़े क्यों बचेंगे? आजकल लोग एक दूसरे के विरोध में काम कर रहे हैं। आजकल प्रभु के लोग भी एक दूसरे के विरोध में काम कर रहे हैं। आजकल हम क्या करते हैं, और इज़राइली लोग भी यही काम कर रहे थे कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करते हुए। हमने अभी 10 आज्ञाएं पढ़ी जो निर्गमन उसके 20 अध्याय में लिखा है। तू चोरी ना करना,
तो व्यभिचार ना करना, तो किसी की वस्तु का लालच ना करना, ना किसी की स्त्री का लालच करना। ये वचन आज भी ऐसा ही है। हमारे देश के कानून में भी ये चीज़ है। चोरी करना गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह है, लालच करना गुनाह है। आज दुनिया के बहुत सारे लोग, मैं सबको नहीं कहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लालच से भरे पड़े हैं, लालच से भरे पड़े हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, और न केवल इस बात को कहता है वो, परंतु कहता है चाहे इस्राएलियों की संतान गिनती में समुद्र के बालू के बराबर हो, तो भी उनमें से एक से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करेगा। इस वचन में जो लिखा है वो आज इस पृथ्वी पर पूरा हो रहा है, और इसी वचन का विरोध कर रहे हैं, लोगों का विरोध कर रहे हैं, जो इस वचन का प्रचार कर रहे हैं उनका लोग विरोध कर रहे हैं, खुले रूप से, न केवल आज से परंतु सदा से। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया तब से लोगों ने विरोध करना शुरू किया, और आज भी विरोध कर रहे हैं, और इस विरोध का कोई अंत नहीं है। शैतान विरोध कराता है और लोग उसमें गिरकर अपने ऊपर दंड लाते हैं, श्राप लाते हैं। हम इस बात को कहते हैं, संसार के लोग कहते हैं, आशीर्वाद लगता है और श्राप भी लगता है, श्राप भी लगता है। हमारे मुख से किसी के लिए आशीर्वाद निकलता है तो वो आशीर्वाद लगता है, वो आशीष लगती है, लेकिन कहीं गलती से श्राप निकला तो श्राप भी लगता है, और बहुत सारे लोग डरते हैं इस बात से। इसलिए प्रियो, हम चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। कल फिर हम आगे इसको बढ़ाएंगे ताकि प्रभु की आशीष को ले पाए। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से।